हमारे वीडियो मसीहियों क्रिश्चियंस को बाइबल सिखाने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो न देखें। पिछले संडे जब यहाँ पर प्रेयर हो रही थी, काम के लिए प्रेयर भी शायद मैंने ही की थी, और सैटरडे में मेरे हस्बैंड ने मुझे 200 रुपए दिए थे। तो 200 रुपए दिए, मैंने बोला ये ले तू रख ले। तो महीने से मेरा पर्स बिल्कुल खाली रहता था। ऐसा नहीं है कि खर्चा नहीं हो रहा था घर पे, बट मेरा पर्स हमेशा भरा रहता था। तो मैं बस केवल यही प्रेयर करती थी कि इस स्थिति से भी मुझे गुजरना होगा, परमेश्वर मुझे लड़ना सिखाएगा। जब भी मैं यहाँ आती थी अपने फ्रेंड से लेके आती थी, नहीं तो मेरा पर्स हमेशा भरा रहता था। 2 महीने बाद उन्होंने मुझे 200 रुपए दिए। मैंने कहा प्रभु का धन्यवाद। आते ही उन्होंने ड्यूटी से दिए। मैंने कहा ठीक है, मैं कल संडे में ये 100 रुपए चर्च में दूंगी। मेरे मुंह से ऐसा निकला काफी दिनों के बाद। मैंने कहा ये मैं चर्च में दूंगी। फिर मैं यहाँ बैठी थी, दान हुआ तो मैंने उसमें नहीं डाले, वो दान में अलग से डाले, बट मैंने एक मन को एक ऐसा होता ना शैतान, नहीं तू मत दे, तेरे पास नहीं होंगे, 200 रुपए ही तो थे मेरे पास। शैतान बोलता नहीं तू मत दे, तो बस ये दे दिया, दान हो गया। उसके बाद लास्ट तक शैतान बोला तू नहीं दे, दान दे दे, तूने बहुत है। मैंने कहा नहीं, कल मैंने बोला था मैं परमेश्वर की आज्ञा पे चलूंगा, अगर मेरे मुंह से निकला है तो मैं उसे पूरा करूंगी, कोई बात नहीं, मुझे कुछ खरीदना ही नहीं है। और मैं ज्यादातर शॉपिंग वगैरह करती भी नहीं हूँ। मैंने लास्ट में बताना नहीं चाहिए, बट उसमें से मैंने पास्टर जी को दिया 100 रुपीज मैंने दिया। मैं खुशी संतुष्टि से अपने घर गई, घर भी नहीं गई, पुल के पास ही गई थी। जैसे ही पास्टर हरीश ने दोनों बच्चों को छोड़ा और मैं गाड़ी में जैसे ही बैठी, मेरे हस्बैंड लेने आए। मेरे हस्बैंड ने गाड़ी में बैठते ही मुझे हाथ में 600 रुपए दे दिए। मैंने प्रभु का धन्यवाद किया, प्रभु तू कितना महान है। अगर मैं वो 100 रुपए अगर अपने पर्स में रख लेती तो ये 600 मेरे हाथ में ना होते। और ये मेरे साथ पहला ही नहीं है, बहुत समय ऐसे आया कि मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने प्रभु के भवन में हाथ बढ़ाया, और उसके तुरंत एक बार क्रिसमस में ऐसा ही था, मेरे पास पैसे नहीं थे, पर चर्च में मुझे जितना भी होता है मैं देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं 1000 2000 देती हूँ, अगर मेरे पास 100 है तो मैं वो भी खुशी से परमेश्वर के भवन में देती हूँ, और परमेश्वर मुझे लौटाता है। मेरा खुदा बहुत महान है। परमेश्वर का धन्यवाद। थैंक यू जी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें परमेश्वर के राज्य में होने के लिए हमेशा चुनाव करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार आप लोग पास्टर बोलते हैं तो इसको सीरियस नहीं लेते, या कई बार आप सोचते हैं कि पास्टर पैसे मांगने के लिए बोल रहे हैं। नहीं, ये परमेश्वर की आज्ञा है जो आपको माननी ही पड़ेगी। आप सब आज्ञा मान रहे हो। यीशु मसीह ने एक बार एक मनुष्य से कहा तू अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले। तमाम आज्ञाओं को वो मान रहा था जो यीशु मसीह ने उसको याद दिलाई। तमाम आज्ञा, हर एक आज्ञा को वो मान रहा था। उसने कहा ये सारी बात तो मैं मानता हूँ, लेकिन मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं, मैं स्वर्ग में जाने के लिए क्या करूं। यीशु ने कहा अपना सब कुछ छोड़कर। सब कुछ छोड़ने का मतलब है कि उसका ध्यान उसके पैसों पर था। कंगालों को खिलाकर तू मेरे पीछे आ जा, इसका लिया है उसको देकर तू मेरे पीछे आ जा। यीशु ने कहा जहां तेरा धन वहां तेरा मन।
यदि धन बैंक में होगा, यदि धन तिजोरी में होगा, यदि धन पर्स में होगा, तो आपका ध्यान वहीं पर लगा रहेगा कि कहीं ये मेरा पैसा जो बड़ी मेहनत से मैंने कमाकर जोड़ा है, सेविंग किया है, इसको कोई चुरा ना ले, ये नष्ट ना हो जाए, बैंक समाप्त ना हो जाए, बैंक छोड़कर कहीं भाग ना जाए। आपका ध्यान हमेशा लगा रहेगा। और अगर थोड़ा ज्यादा कमा लिया तो बस फिर तो दिन रात वही टेंशन, क्योंकि जिसके पास नहीं है उसे भी टेंशन और जिसके पास बहुत ज्यादा है उसे भी टेंशन। प्रभु ने कहा जहां तेरा धन वहां तेरा मन। धन बैंक में होगा वहां पर लगेगा, धन घर पर होगा वहां पर लगेगा मन। लेकिन धन परमेश्वर के राज्य में होगा तो हमेशा मन परमेश्वर के राज्य ही में लगेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं, देने के बारे में कोई ताली नहीं है, देने के बारे में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आप लोगों को। प्रभु के राज्य में यदि मन लगाना है तो प्रभु के राज्य में अपना धन बोना शुरू कर दीजिए। ये विशेष आज्ञा परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से कही, जहां तेरा धन वहां तेरा मन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि परमेश्वर से आपको आशीष चाहिए धन के रूप में तो धन ही बोना पड़ेगा। हालेलुया। आप सोचते हैं कि पास्टर जी कमाते नहीं इसलिए पैसा मांगते हैं, है ना? कई लोग अलग अलग विचारधारा के। भाई भूषण भी आज तक इस बात को समझ नहीं पाए और हम आशा करते हैं कि वहां पर जाकर समझ जाए। वो हमेशा अपने इधर के एक आदमी की बात करते हैं कि वो डायरेक्ट मुंह से पैसा मांगता है। वो बोलता है कि मैं कमाता नहीं, मेरा खर्चा कहाँ से चलेगा। तो वो उसके बारे में हमेशा बात करते। जब वो आदमी रियल फैक्ट चीज बोल रहा है और बोल रहा है कि हम कमाते नहीं, हमको परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार लोगों से दशमांश चाहिए, लेकिन वो आदमी लोगों को सही से नहीं समझा पा रहा। वो डायरेक्ट बोल रहा है कि हम कमाते नहीं हैं, हमें चाहिए। अरे अपनी निगाह प्रभु पर लगा, प्रभु तुझको जरूर देगा। हालेलुया। अगर लोग ही ना हो तो परमेश्वर लोग ही ना भेजे तो हम अपनी आंखें आपके दशमांश पर, आपके धन पर नहीं लगा रहे। वरन आज तक मैंने अपने इस्तेमाल के लिए लिया भी नहीं, है ना? पास्टर ने इस बार जब हमसे मीटिंग हुई हमें बोला, हमें ये सिखाया कि चर्च में जो भी दशमांश आता है, जो भी दान आता है, वो पास्टर की यूज के लिए होता है, पास्टर के इस्तेमाल करने के लिए होता है। बहुत अच्छी बात है। हमने उन्हें बताया कि हमने आज तक वो इस्तेमाल नहीं किया 2-2.5 साल में। पास्टर ने बोला बहुत अच्छी बात है कि आपने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जरूरत पड़ने पे तुम उसको ले सकते हो, कोई गलत बात नहीं है, पास्टर ही के लिए है। हालेलुया। एक आगे आपको सुनाता हूँ। बहन बरखा कल मुझसे बता रही थी कि कुछ भी काम करते हैं उनके हस्बैंड, उनका परिवार, तो बहुत पैसा आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे आता है वैसे ही चला जाता है। पता नहीं चलता कि कैसे सब कुछ खत्म हो गया। तो एक आज्ञा मैं बताता हूँ, वो भी सीख ले और आप लोगों के लिए। मलाकी 3:8 से मैं आपके लिए पढ़ूं। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्वेश्चन मार्क। लेखक लिखता है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्वेश्चन मार्क। आगे लिखा, पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे धोखा दिया है, किस बात में तुझे लूटा है। क्वेश्चन मार्क। आगे लिखा, दशमांश और उठाने की भेंटों में तुमने मुझे धोखा दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ये इल्जाम लगा रहा है कि दशमांश और उठाने की भेंटों में तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे लूटा है। जो परमेश्वर का था वो परमेश्वर को नहीं दिया, मतलब परमेश्वर इल्जाम लगा रहा, तुमने इस बात में मुझे लूटा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे पास जितना भी पैसा आता है हर महीने उसका दशमांश निकाल के, वरन उससे भी कुछ, क्योंकि राउंड फिगर करना बहुत जरूरी है और मेरे पास कोई स्पेसिफिक सैलरी नहीं है, तो मैं राउंड फिगर करने के लिए कम नहीं करता, बढ़ाकर हमेशा दशमांश देने में परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य हूँ।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और दशमांश देने से मालूम क्या है? ये दशमांश ये बताएगा कि परमेश्वर आपके जीवन में उन्नति को लेकर आ रहा है। क्योंकि आज आप 500 दे रहे हो, दशमांश आपका 10% 500 बन रहा है, या 1000 बन रहा है, या 5000 बन रहा है। कब तक 5000 बना रहेगा? हालेलुया। कभी 6000 होगा, कभी 7 होगा, बढ़ बढ़ के 10,000 होगा। ये बात की गवाही आपके जीवन में बनेगी कि परमेश्वर ने आपको बढ़ाया है। हालेलुया। एक दिन आप 500 देते थे, आज परमेश्वर ने आपको इस लायक कर दिया कि आपका 10% 5000 बन रहा है। हालेलुया। सुनिए आगे परमेश्वर क्या कहता, तुमने दशमांश और उठाने की भेंटों में मुझे लूटा है, तुम पर भारी श्राप पड़ा है, तुम पर बड़ा श्राप पड़ा है। क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा ही करती है। हालेलुया। किसी धर्म ग्रंथ में इस तरह का वाक्य, इस तरह की आज्ञा किसी भी धर्म ग्रंथ के परमेश्वर ने नहीं कही है। हमारा परमेश्वर कह रहा है क्योंकि वो आप लोगों को आशीषित करना चाहता है। आगे पढ़ेंगे, लिखा है सारे दशमांश भंडार में ले आओ, सारे दशमांश भंडार में ले आओ, खुदा के भवन में ले आओ। ये परमेश्वर कह रहा है कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, खाने के लिए भोजन वस्तु रहे। भवन में कौन रहता है? पास्टर साहब। भवन में कौन रहता है? लोग। अब इसके बारे में दशमांश की आप पढ़ाई करो तो बाइबल में ये भोजन वस्तु जो लिखी है, कई तरह के दशमांश परमेश्वर ने मूसा की व्यवस्था में बताए हैं। एक दशमांश साल में एक बार देना है, एक दशमांश 6 महीने में एक महीने, और एक दशमांश हर महीने। कई तरह के दशमांश बाइबल में हुआ करते थे। भोजन वस्तु 6 महीने वाला, 1 साल वाला, उससे आया करती थी। हालेलुया। मेरे भवन में किसी वस्तु की कमी घटी ना रहे। आज चर्च में हमको कोई बेहतरीन वस्तु प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु की महिमा के लिए खरीदनी है, लेकिन पैसा नहीं है। उस समय भोजन चाहिए था, आज भोजन की जरूरत नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर 5 रोटी और 2 मछली, ऐसा ही था ना? 5 रोटी और 2 मछली 5000 लोगों को बंटवाता है, और 5000 भर पेट खाते हैं, और बाद में 12 टोकरी बच भी जाती है। हालेलुया। ये हमारे यीशु की सामर्थ्य है। भोजन वस्तु की जरूरत नहीं है, कुछ वस्तु चाहिए जिसमें पैसों ही की जरूरत है। सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है, वो परमेश्वर यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, ऐसा करके, ऐसा करके उसको देकर परखिए। सिक्का ऊपर उछाल कर देखिए, वापस आता है या ऊपर ही रुक जाता है? ग्रेविटी फोर्स, जिसकी वजह से ऊपर फेंका हो वापस नीचे आएगा ही आएगा। क्या परमेश्वर ने वो बनाया है और साइंटिस्ट ने उसको खोज लिया है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है ऐसा करके दशमांश देकर भंडार में, खुदा के भवन में दशमांश लाकर बीज बोकर मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए, आकाश के झरोखे, आकाश के एक बार और झरोखे खुले थे। नूह के टाइम पे जब बाढ़ आई थी, जब झरोखे खुले थे, देखिए कितना पानी बरसा था, सब कुछ डूब गया था। और धरती के भी झरोखे खुले थे। उस समय धरती से भी पानी निकला था, आकाश से भी। परमेश्वर आकाश के झरोखे खोलेगा। उस समय खुले थे, पानी बरसा था, इतना बरसा कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ भर दिया, सब कुछ डूब गया। प्रभु आकाश के झरोखे आपके लिए खोलेगा। किस लिए? सुने, ऐसा करके मुझे परखो कि परमेश्वर आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर
तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता है कि नहीं। झरोखे खोलेगा पानी बरसाने के लिए नहीं, आशीष की वर्षा करने के लिए। कोई है जो कहेगा हमें? हालेलुया। तो पहले आपको देना पड़ेगा, तब वो झरोखे को खोलेगा आपके परिवार में। आपके परिवार की इनकम पहले 10,000, 15,000, 20,000 थी और एक साल से वहीं पे 1-2 हजार ऊपर नीचे परी अटकी हुई है, क्योंकि झरोखे अभी तक नहीं खुले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बूंदाबांदी हो रही है, झरोखे खोलने हैं तो दशमांश लेकर आना पड़ेगा। कोई है जो कहेगा हमें? हालेलुया। आप कहेंगे मेरे पति तो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, तो वो अपनी सैलरी का दशमांश कहां से देंगे? जो आपको वो दे रहे हैं, आपका एक हक बनता है उनसे अपना पॉकेट मनी, महीने का खर्चा, उसका दशमांश जो आपके पास आ रहा है व्यक्तिगत रूप में। हर एक बच्चे को दशमांश निकालना है। मम्मी आपका दशमांश मैं पूछूं कहाँ है? उन्होंने एक जगह सेविंग किया है, क्योंकि उनको यही मालूम है। लेकिन परमेश्वर आज्ञा दे रहा है मेरे भंडार में लेकर आओ। पास्टर साहब उसके ऊपर दुआ करेंगे कि परमेश्वर जिसने ये दिया है उसका ये दशमांश बढ़ना ही चाहिए। जितना बढ़ेगा उतना परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल किया जाएगा। हालेलुया। आज हमें एक कीबोर्ड चाहिए, यदि मैं बजाने के लिए सीख भी जाऊं तो कीबोर्ड चाहिए, तो हम सबसे बेस्ट खरीदेंगे। और दुनिया का सबसे बेस्ट कीबोर्ड कंपनी है कोर्ग। हालेलुया। प्रोफेशनल लोग उसको बजाते हैं। तो मेरी तो इच्छा है जब कभी हमारे चर्च में आए तो उसी ब्रांड का आए, क्योंकि हमारे पास्टर उसी को बजाते हैं। हालेलुया। करीब 50,000 रुपए से स्टार्टिंग है उसकी, 10,000 का भी आपको दूसरी कंपनी का मिलेगा। लेकिन हम खुदा के राज्य के लिए बेस्ट इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। ऐसे और पैसा कहां से आएगा? कहां से आएगा पैसा? यदि हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार, हर एक मनुष्य ईमानदारी के साथ, खुदा में विश्वास योग्यता के साथ बच्चे अपना दशमांश खुदा के भवन में लाता रहेगा, तो पास्टर को कभी किसी प्रोग्राम के लिए, किसी स्पेशल दिन के लिए चर्च के लोगों से ये नहीं बोलना पड़ेगा कि अपने चंदा दो, है ना। कई चर्चों में क्रिसमस के लिए 1,000 रुपए इकट्ठा करते हैं और फिर लोग बोलते हैं पास्टर हमेशा मांगते ही रहते हैं, क्या उनके पास पैसा नहीं रहेगा? कहां से? आपने दिया ही कब? आपने दशमांश दिया कब कि उनके पास रहेगा? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो आपने दिया था वो पास्टर के लिए था। कलीसिया आपका परिवार है, कुछ प्रोग्राम हो रहा है तो आपको हाथ बढ़ाना ही पड़ेगा। हालेलुया। मैंने आपको बताया ना, अलग अलग समय पर दशमांश दिया जाता था, अलग अलग कार्यों के लिए। 6 महीने की आज्ञा भी है, साल भर वाली दशमांश की आज्ञा है। ऐसा करके मुझे परखो कि आकाश के झरोखे खोलकर आशीष की अपरंपार वर्षा करता हूँ या नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तुम्हारे नाश करने, आगे लिखा है, मैं तुम्हारे नाश करने वाले को ऐसा घुड़पूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा। कई लोगों को ये बात समझ नहीं आई। वर्षा करेगा, दशमांश दोगे, अपरंपार वर्षा करेगा, यहीं पे बात खत्म नहीं कर रहा परमेश्वर, एक और वादा कर रहा है। यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे नाश करने वालों को घुड़क जाऊंगा। बीमारी तुमको नाश कर रही है, घुड़क जाऊंगा। हालेलुया। खत्म कर दूंगा सब। और लिखा तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना होगी, तुम्हारा इनकम सोर्स खत्म नहीं होगा, तुम्हारी इनकम खत्म नहीं होगी। और देखिए सिर्फ इनकम खत्म नहीं, आगे क्या लिखा है? तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे नहीं गिरेंगे। तुम्हारी दाखलताओं के फल लग तो रहे हैं लेकिन पकने से पहले ही गिर जाते हैं। आशीष आ तो रही है, पैसा कमा तो रहे हैं, लेकिन जो आप करना चाहते हैं वो करने से पहले ही पैसा खत्म हो जाता है। फल
कच्चे ही गिर जा रहे हैं। जब तुम दसवांश दोगे तो परमेश्वर एक और वादा आपसे करता है कि दाखलताओं के फल कच्चे नहीं गिरेंगे। जो पैसा इनकम आपने अपने परिवार के लिए कमाई है, जो खुदा ने आपको कमाने की सामर्थ्य दी है, उसमें से यदि 10% आप खुदा के भवन में दोगे तो 90 जो आपके पास बचा है, सुनिए 90 जो आपके पास बचा है, खुदा उनको गिरने नहीं देगा। कोई है जो कहेगा आमीन? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो वादों का सच्चा है, वो चरवाहा अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। आपके पूर्वज पिताजी अब्राहम बाबा, मसीह पर विश्वास करने वालों के पूर्वज पिताजी अब्राहम बाबा, लिखा है दसमांश दिया करते थे। उसके बाद मूसा के पास आ जाइए, दसमांश दिया करते थे। प्रेज द लॉर्ड। अब ये तो आपकी इनकम का हो गया। कई लोगों की फसल की इनकम है, किसान है, तो उनको फसल की इनकम देनी, इनकम का दसवांश। कितना कुंटल गेहूं निकला इस बार, उसका 10वां भाग खुदा के भवन में। अब बहन वर्षा नौकरी नहीं कर रही है, नहीं कर रही ना, ये लग गई। आपने गवाही नहीं दी, प्रार्थना कराई थी और गवाही कौन? आपके पापा जी देंगे क्या? चलिए, दसवांश बनता है आपका आना, है ना? तो इनके ऊपर जो बोलने वाला था, मैं किसी और के पास जाता हूँ। ये बहन का क्या नाम है आपकी? तन्नो। आप तो नौकरी नहीं करते ना? आप नौकरी नहीं करते हो, आपके पास पैसा नहीं आता, आप किस बात का दसवांश दोगे? अपने जीवन का 10वां भाग खुदा को देना है। आपके जीवन 2 घंटे 24 मिनट आपको बहन तन्नो प्रभु को देने पड़ेगी। यदि आप चाहते हैं कि मुझे ये बनना है, तो इसका क्या नाम है? सौम्या। यदि तू चाहती है मुझको डॉक्टर सौम्या बनना है, सुन रही है? यदि तू चाहती है मुझे डॉक्टर सौम्या बनना है, तो 2 घंटे 24 मिनट कम से कम। 5% का कोई नियम नहीं है, 10% तो परमेश्वर देख रहा है। अब उससे ज्यादा करो तो सोने पे सुहागा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हर एक बच्चे को यदि भविष्य में कुछ खाना है, ये बनना है, यहाँ तक पहुंचना है, तो खुदा की आज्ञा को मानना शुरू कर दीजिए। और उनमें से एक आज्ञा है 10% खुदा को दे दीजिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मैंने तो इसके लिए कहा है इसको डॉक्टर बनना है ना? इसके लिए खुदा से बहुत पहले हमने प्रार्थना की है, ये डॉक्टर ही बनेगी। आमीन, हालेलुया। एक हमारे पास्टर की भांजी, कल उसका एक किसी ने स्टेटस लगाया, उसका एमडी की पढ़ाई कंप्लीट हो गई है। एमबीबीएस के साथ एमडी, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन में उसने पढ़ाई की है। हालेलुया। उसका नाम था महिमा, अब उसके नाम के आगे लिख गया डॉक्टर महिमा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? अभी फिलीपींस से वो पढ़ाई कर रही थी, डॉक्टर बन गई, क्योंकि उसके मामा ने कहा था कि ये डॉक्टर ही बनेगी। हालेलुया। उसके मामा थे रेवरेंड डॉक्टर विनय दुबे, जो हमारे पास्टर है। उन्होंने कहा था मेरी भांजी डॉक्टर बनेगी, और कल उसका ग्रेजुएशन हुआ, कल या परसों उसका ग्रेजुएशन हुआ और डॉक्टर बन चुकी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। डॉक्टर बनने के लिए उसने एडमिशन लिया। पहले वहां एडमिशन तक पहुंचने से पहले उसने कुछ पढ़ाई की, तो मालूम पढ़ाई नहीं की, खुदा की स्तुति आराधना करती थी, खुदा की भक्ति करती थी, खुदा के कलाम पर चलती थी। और उसके गाए हुए गीत रिलीज हुए हैं, यूट्यूब पर गाए हुए गीत है उसके। आज खुदा ने उसको वहां तक लेकर गया है, क्योंकि उसने खुदा की आज्ञाओं का पालन किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस मामा ने भी इस भांजी के लिए कहा है ये डॉक्टर बनेगी, लेकिन कुछ प्रोसेस से इसको गुजरना पड़ेगा। तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। आगे सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। लिखा
है यही वचन है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। शॉर्टकट नहीं चल रहे, शॉर्टकट नहीं चल रहे, शॉर्टकट नहीं चल रहे। पहली तो गवाही नहीं दी, कितने महीने हो गए नौकरी किए हुए। अब एक और बात, नई नई नौकरी लगी है, आज्ञा नहीं मानना या मानना आपकी इच्छा है। एक और बात, देने के ऊपर आज सिखाने का पता नहीं परमेश्वर क्यों ऐसे बोल रहा है। मैं तो कुछ और वचन आपके पास लेकर आने वाला था। बहन की नई नई नौकरी लगी है और हमें पता चला है, तो आज्ञा मैं इनको बता दूं, ये उस आज्ञा को फॉलो करे या ना करे इनके ऊपर। आदम के 2 बच्चे हुए, केन और हाबिल। उत्पत्ति 4 अध्याय। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उससे गर्भवती होकर केन को जन्म दिया। आगे लिखा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया। फिर उसने उसके भाई हाबिल को जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया और केन एक किसान बन गया। कुछ दिनों के पश्चात केन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट लेकर आया। कुछ भेड़ किसान बना, कुछ बोया, बोने के बाद उगा, और लिखा है उपज में से कुछ भेंट लेकर आया। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के एक पहिलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए लेकर आया। 5वां वचन, तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया। दोनों परमेश्वर के पास देने के लिए आए थे, एक को स्वीकार किया और एक को नहीं। मालूम जिसको स्वीकार किया, और उसको क्यों स्वीकार किया? क्योंकि लिखा है उसने पहिलौठा। पहिलौठा का मतलब होता है पहला खुदा को दे दिया। और परमेश्वर पहला जो देता है उसको स्वीकार करता है। आप आज नौकरी पर लगे हैं, पता नहीं पास्टर हरीश को भी आज्ञा मालूम थी कि नहीं। वो जब नौकरी पे गए, क्योंकि मैंने अभी तक देखा नहीं था और अब मैं इसमें इंटरेस्ट ले रहा हूँ, कौन कितना हर संडे को ऑफरिंग आता है और कितना लोग, कौन लोग दशमांश दे रहे हैं, तो उससे मुझे ये अंदाजा होगा तुम्हारी इतनी सैलरी है और आने वाले समय में जब तुम्हारा दशमांश बढ़ेगा, मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा कि हमने प्रार्थना की और इनकी इनकम बढ़ गई। तो अब मैं ये सब चीज देख रहा हूँ, अब तक मैंने नहीं देखी, जब तक पास्टर इस देख रहे थे। तो परमेश्वर की आज्ञा है पहिलौठा अर्पण करना है, उसी को वो स्वीकार करेगा। तो जब जब नौकरी करने वालों की नौकरी कहीं पर लगती है, हमने ये 2014 में पास्टर से सीखा था, तो पहली सैलरी ईमानदारी के साथ खुदा के भवन में चढ़ा दीजिए, क्योंकि वो आपकी पहिलौठी है। समझ में आया? मत सोचिए कि मेरी सैलरी 1 लाख रुपए वाली लगी है। बड़ा दुख होगा ना जिसकी 1 लाख रुपए की नौकरी लगेगी और 1 लाख खुदा के भवन में देने हैं। 1 महीना पूरा बड़ी मेहनत के साथ काम किया, सुबह को 6 बजे उठकर नहा धोकर तैयार होकर नौकरी पर गए और पता चल रहा है महीने की सैलरी आई, पास्टर जी ने मांग ली। माथे पे इस हाथ लगेगा, हो गया कल्याण, अब नौकरी पे ही नहीं जाना है। मालूम, जब आप पहिलौठा खुदा के भवन में लेकर आएंगे, वो पहिलौठे को खुदा स्वीकार करेगा। और जब खुदा स्वीकार करता है तो खुदा एक वादे को बांध देता है, ये जो तूने अब दिया है ये युगानुयुग ऐसा ही रहने वाला है। कुछ इस तरह का वादा खुदा बांध सकता है, युगानुयुग तो ऊंचाइयों पर ही जाने वाला है, अब इससे नीचे नहीं गिरेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मालूम क्या हुआ इस कहानी में आगे? केन को बड़ा गुस्सा आया। केन बड़ा था, छोटे भाई ने ऐसा काम कर दिया कि परमेश्वर को पसंद आया, बड़े भाई का पसंद नहीं आया। हालेलुया। छोटा बड़ा, छोटा बड़ा। हालेलुया। देने के बारे में बात नहीं हो रही है। यहाँ पर भी 2 भाई थे, हाबिल छोटा, केन बड़ा।
केन को बड़ा गुस्सा आया और गुस्से में इतना ज्यादा विचलित हो गया, शैतान ने उसके दिमाग पे ऐसा काम किया, शैतान ने कहा हाबिल को मार गिरा, ये तुझसे ऊंचाइयों पर जा रहा है, हाबिल को मार दे। और केन ने हाबिल को मार दिया। खुदा ने जो उसकी भेंट स्वीकार की थी उसका यहाँ पर फायदा हुआ कि मरने के बाद लिखा है हाबिल का लहू भूमि से खुदा को पुकार रहा है और खुदा उसकी आवाज को सुन भी रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप मर भी जाएंगे, खुदा तब भी सुनेगा, वरन आप तो आज जिंदा बैठे हैं, परमेश्वर सुनेगा ही सुनेगा जब आप उसकी आज्ञाओं पर चलते रहेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो दशमांश कहाँ लाना है? समझ में आया दशमांश क्या होता है? कुछ भी परमेश्वर आपके जीवन में कर रहा है तो उसकी गवाही देनी है, नहीं तो ये धब्बा आपके जीवन में लग जाता है कि आपने ये सोच लिया ये काम मेरी मेहनत से हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने इंटरव्यू दिया इसलिए मेरी नौकरी लगी, मैं डॉक्टर के पास गया इसलिए मैंने दवाई खाई मुझे चंगाई मिली। आपने खुद को क्रेडिट दे दिया है, परमेश्वर को ना दे। परमेश्वर का क्रेडिट सिर्फ परमेश्वर ही को देना है। और खुदा पर विश्वास करने वाले लोगों के जीवन में कुछ भी होता है तो उसका धन्यवाद सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को दीजिए, क्योंकि उसने विशेष आपको जीवित रखा है वो गवाही देखने के लिए। हालेलुया। उस नौकरी को पाने के लिए आपको जीवित रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और देने के बारे में कुछ मन कर रहा है, सिखाते चलो देने से क्या क्या होता है। आप पंजाब में चले जाओ, किसी भी कलीसिया में पंजाब की, वहां पर या ऑनलाइन सुनिए, बार बार बोला जाएगा स्पेशल सीड, विशेष बीज बोना है। विशेष बीज करके बाइबल के अंदर शब्द कोई नहीं आया। दशमांश आया है, बीज बोना है, ये भी देने के विषय में बात करता है। और तो और पौलुस ने अपनी सेविकाई में कह दिया लेने से देना, धन्य क्या बात है, देना। लेने से देना। कब तक खुदा से लेते रहोगे? कब तक खुदा से ये दे दे बाबा वो दे दे? कब तक खुदा से मांगते रहोगे अपने लिए? पौलुस की इस आज्ञा को नहीं पढ़ा आपने? पौलुस की आज्ञा तो पढ़ ली, आत्मिक वरदानों की बातें, पौलुस की आज्ञा तो पढ़ ली। परमेश्वर ऐसे बात करता है, परमेश्वर आग के समान उतरेगा, लेकिन ये नहीं पढ़ा कि लेने से देना, लेने से देना, लेने से देना बड़ा नहीं धन्य है। लेने से देना आनंद की बात है। कई जगह पर धन्य शब्द जो हिंदी में आया है उसको ओरिजिनली ट्रांसलेट करें तो रियल शब्द प्रसन्न होता है, जिसका मतलब खुश। देने में आनंद है, लेने से ज्यादा देने में आनंद है। आप आज अपने पड़ोसी से, अपने मालिक से किसी समस्या में पड़े हैं और कुछ पैसा उधार मांग लेंगे तो आपको आनंद नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब आप किसी को देने वाले बन जाएंगे तो आपके जीवन में आनंद रहेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। किसी को देने वाले बने उससे पहले खुदा के भवन में देने वाले बन जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल बताती है वो आपको लेने वाला नहीं, उधार लेने वाला नहीं, उधार देने वाला बनाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उधार देने वाला। और कभी किसी को उधार देना पड़ जाए आपको, परमेश्वर इस लायक आपको बना दे, तो बाइबल एक और आज्ञा कहती है कि ब्याज पर कभी किसी को पैसा ना देना। किसी की मदद करने के भाव से दे रहे हैं
तो मदद कीजिए। ब्याज लेने के लिए बाइबल आपका सपोर्ट नहीं करेगी। कई बार लोग गलत काम करते हैं या गलत काम करने की इच्छा रखते हैं और कहते हैं परमेश्वर की इच्छा क्या है इस बात को लेकर पास्टर साहब हमें बताइए। परमेश्वर की आज्ञा देखिए कि क्या वो बात करने की तुम्हें गवाही देती है। कई सारे काम ऐसे हैं, चोरी करने की गवाही परमेश्वर नहीं देगा। कई सारे काम ऐसे हैं जिसके बारे में परमेश्वर ना और ना और ना कहेगा। उसकी इच्छा जानने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। हालेलुया। कई सारे काम के लिए सिर्फ ना ही है परमेश्वर के पास, इच्छा जानने की जरूरत नहीं है। इच्छा जानिए, मालूम किस बात में? परमेश्वर आज मेरा दिल कर रहा है कि मुझे वहां पर घूमने जाना है, क्या मैं चला जाऊं? परमेश्वर आज मेरा दिल कर रहा है पहाड़ों की वादियों में तेरी बनाई हुई कुदरत को देखने का, क्या मैं वहां पर चला जाऊं? तेरी क्या इच्छा है? क्या तेरी बनाई हुई कुदरत को मैं देखूं? कितने सुंदर है वो पहाड़, है ना? आपने देखा उस जगह लैंसडाउन की चोटी पर खड़े होकर कैलाश पर्वत, आपको हिमालय की रेंज आपको दिख रही थी, कितनी खूबसूरत लगी देखने में। वो परमेश्वर ने बनाई है, आपने धन्यवाद दिया उस जगह पर खड़े होकर। परमेश्वर ने बनाई है वो, किस लिए? आपके और मेरे लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हल्की हल्की सूरज की किरणें जब उस पर पड़ती है क्या बेहतरीन लगता है। परमेश्वर की कुदरत है वो। आपने क्या देखे? नदी नाले। खुदा की कुदरत देखने की इच्छा रखी है हमेशा। समुद्र देखा क्या? समुद्र देखा? यहां पर आकर उसकी सीमा रुक गई, लेकिन जैसे ही 10 कदम अंदर गए तो आप फड़फड़ाने लगोगे कि कहीं डूब ना जाए, लेकिन यहां पर आकर उसकी सीमा रुक जाती है। खुदा ने समुद्र के पानी को एक जगह पर रोकने के लिए बना दिया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी कुदरत है वो। हालेलुया। यदि प्रभु एक समय में बारिश पड़ाकर एक समय में उस बारिश को बंद ना करे तो क्या होगा? प्रभु ने हर एक बात का समय रखा है, हर एक बात का। मैं इस समय के बारे में भी आज कुछ जिक्र करने वाला था, लेकिन अब नहीं कर रहा हूँ। अब क्या कर सकता हूँ, और पता नहीं अगले संडे करूँ या ना करूँ। बड़ा ही बेहतरीन प्रचार था, थोड़ा सा जिक्र कर दूं। मोहिनी मुझको याद दिलाना सैटरडे को कि वही प्रचार करो जो पिछले संडे करने वाले थे, तो थोड़ा सा मैं जिक्र कर दूं। यीशु मसीह का पहला चमत्कार काना नगर के गांव में, हर एक बात का समय है इस बात के ऊपर, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। यीशु मसीह का पहला आश्चर्य कर्म अपनी सेविकाई में। यीशु काना नगर के गांव में एक शादी में गए थे। यीशु भी शादी में जाते थे। कोई है जो कहेगा हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप कोई गलत काम नहीं कर रहे यदि आप शादी में जा रहे हैं, लेकिन यीशु वहां पर डिस्को डांस नहीं किए थे। यीशु वहां पर डीजे पर नहीं नाचे थे। शादी में गए थे यीशु। यीशु पहला ही आश्चर्य कर्म, यीशु शादी में गए हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पहला ही जिक्र हुआ, यीशु शादी के अंदर पहुंच गए। और मालूम यीशु को इनवाइट किया था, और लिखा है वहां पर दाखरस अंगूर का रस हुआ करता है। यहूदियों की शादी में यह परंपरा है कि अंगूर का रस मेहमानों को विशेष है पिलाना। खाना खिलाओ या ना खिलाओ, खाना खत्म हो जाए कोई दिक्कत नहीं, यदि दाखरस हर एक व्यक्ति पिए बिना दाखरस खत्म हुआ तो उस शादी के मेन पार्टी की पूरी बेइज्जती है उस बात में। तो लिखा है उस शादी में दाखरस खत्म हो गया।
और शुक्र है उस खुदा का कि वो उस जगह पर मौजूद था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मुसीबत आई, शुक्र है उस खुदा का कि आपके घर में, आपके परिवार में वो मौजूद है, आपके हृदय में वो मौजूद है। शुक्र कीजिए उस खुदा का। हालेलुया। कई बार परमेश्वर मौजूद नहीं था, कई जगह पर परमेश्वर मौजूद नहीं था। मरियम और मार्था ने कह दिया यदि तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई ना मरता। हालेलुया। कई जगह खुदा मौजूद नहीं है, शुक्र कीजिए उस खुदा का। आप मुसीबत में पड़े और यीशु उस जगह मौजूद है। यीशु इस जगह मौजूद था और लिखा है दाखरस खत्म हुआ। यीशु की मां मरियम यीशु के पास आई और यीशु से कहने लगी, तो यीशु की माता ने उससे कहा उनके पास दाखरस नहीं रहा। जिसके यहाँ शादी में आए हैं उनके पास दाखरस पहले था, अब खत्म हो गया है। और यीशु अपनी माता से कहता, हे महिला मुझे तुझसे, अरे बाप रे, यीशु तेरी माता बात कर रही है, तू कह रहा है हे महिला। हाँ, हम तो अपनी मम्मी को बहुत इज्जत देते हैं। चर्च में बैठे हैं, प्रचार कर रहे हैं और बोल रहे हैं हमारी मम्मी, मम्मी तुम सो मत, मम्मी तुम दशमांश दो। यीशु तो अपनी मम्मी से कह रहा है हे महिला। मम्मी कहकर नहीं बोला, माता जी कहकर नहीं बोला, लिखा है हे महिला। मालूम क्यों कहा यीशु ने? क्योंकि वो यीशु के पास, यीशु आश्चर्य कर्म करेगा ये आशा लेकर आई थी। इसलिए वो उसके पास नहीं आई कि वो यीशु का बेटा है, वो उसका बेटा है, ये आशा नहीं लेकर आई। ये परमेश्वर का पुत्र है, ये आश्चर्य कर्म कर सकता है, ये प्रभु है, ये आशा रखकर उसके पास आई और उसने प्रभु ही बनकर, परमेश्वर का पुत्र ही बनकर उसी अधिकार के साथ उससे बात किया और कहा हे महिला। हालेलुया। गहरी बात है, बाद में प्रचार करेंगे अगले हफ्ते यदि, और अगर नहीं किया तो जिम्मेदार वही नहीं। यीशु कह रहा अभी मेरा समय नहीं आया है, अभी मेरा। माता जी कह रही दाखरस घट गया है, थोड़ा रहम कीजिए, दाखरस बढ़ा दीजिए। आप कुछ भी कर सकते हैं, हमें मालूम है आप खुदा के बेटे हैं, अपने पिताजी से मांगिए, दाखरस बढ़ा दीजिए। महिला को कह रहा है कि अभी मेरा समय, मतलब परमेश्वर का आश्चर्य कर्म करने का हर एक बात में एक समय निर्धारित है। हालेलुया। आप कहेंगे 2 साल हो गए चर्च आते हुए और कुछ फायदा नहीं हो रहा। फायदा कहाँ से होगा? क्योंकि आप फायदा ही लेने के लिए आ रहे हैं। कभी खुदा के कलाम में आप सीरियस बने, कभी खुदा की आज्ञा को आपने माना, कभी पास्टर साहब ने कहा घर पर जाकर ऐसे ऐसे करना, आपने किया नहीं किया। इसीलिए तो 2 साल से आप आ रहे हो और जा रहे हो। ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, यहाँ पर कोई आ रहा है कोई जा रहा है। हालेलुया। कोई आ रहा है और कोई जा भी रहा है। तो जो चले गए उनको जाने दीजिए, क्योंकि खुदा के कलाम का यही नियम है कि कोई आ रहा है और कोई जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मत बात कीजिए ऐसे लोगों से जो छोड़कर चले गए। बाइबल तो कहती जिसने जाना और फिर भी परमेश्वर को छोड़ दिया, उसकी आज्ञाओं को भूल गए, परमेश्वर को तिरस्कार किया, इनकार किया परमेश्वर का, लिखा है उसके लिए कोई माफी नहीं है। उसके लिए प्रार्थना भी मत कर, कोई फायदा नहीं होगा। अभी मेरा समय। फिर भी यीशु ने कहा दुख दर्द को जाना परिवार के, और दाखरस जो समाप्त हो गया था वो बना दिया। और मालूम जब यीशु बनाता है तो यीशु पहले से अच्छा बनाता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप कहेंगे हमारे पास 5 लाख रुपए थे पहले, किसी कारणवश कहीं पर समाप्त हो गए,
अब यीशु के पास आए हो, यीशु अब आपको बनाएगा और ऐसा बनाएगा वो 5 लाख तो बहुत कम दिखेंगे, आप बहुत ऊंचाइयों तक जाने वाले हैं। कोई नहीं जो कहेगा आमीन, हालेलुया। यीशु जब बनाता है तो आपकी पहली वाली सिचुएशन से अच्छा बनाता है। यहां पर भी यीशु ने बनाया तो मालूम लिखा है, जब स्वामी ने, शादी वाले स्वामी ने, परिवार के हेड ने उस दाखरस को चखा तो लिखा है उसने कहा ये पहले से अच्छा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब सारी बात अभी बता दूं तो अगले हफ्ते क्या करूंगा? अगले हफ्ते क्या प्रचार करूंगा इसके बारे में, कैसे बनाया। परमेश्वर ने कौन सा शरबत इस्तेमाल किया था? क्या रोमचा वाला था, क्या गुलाब वाला था, या कड़वा वाला काढ़ा था, करेले का जूस था? ऐसा क्या इस्तेमाल किया कि पहले वाले से अच्छा बन गया? यहूदियों की शादी हो रही थी, उनको बखूबी मालूम था सबसे अच्छा दाखरस कैसे बनेगा। आपको भी बेहतर मालूम होगा कि हम बीमार से चंगाई कैसे पा सकते हैं। लेकिन यीशु के पास आ जाइए, यीशु से विनती कीजिए, आपकी सोच से परे काम करने वाला परमेश्वर है। वो कोई है जो कहेगा हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी, हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ये पंजाबियों का ही थोड़ा ही है, हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आमीन, ऊंचा ये आशीष आपकी। पंजाबियों के जैसे बोल दीजिए। एक गूंगे व्यक्ति को परमेश्वर ने चंगा किया, किया क्या नहीं? मैं बोल रहा हूं इसलिए, मैं बोल रहा हूं इसलिए किया। बाइबल में लिखा है गूंगे व्यक्ति को चंगा किया। कैसे उसकी बात सुन ली परमेश्वर ने? क्योंकि वहां पर वो वचन लागू होता है कि हृदय की बात को परमेश्वर सुनता है, हृदय की भावनाओं को परमेश्वर जानता है कि ये गूंगा चंगाई पाना चाहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और मालूम, मैं तब तक बात कर रहा हूं, इस वाले आश्चर्य का हमको जरा निकालिए कहीं पे ढूंढ के। 9:32 बड़ी जल्दी फास्ट। अंजू बहन के लिए ताली बजाए। मत्ती 9 का जब वे बाहर जा रहे थे तो देखो लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए, और जब दुष्ट आत्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। कई बार आप बीमार हैं, कई बार आपके अंदर परेशानी है, तो मालूम वो परेशानी ही मात्र नहीं है, दुष्ट आत्मा ने आपको जकड़ा हो सकता है। हालेलुया। हमने कई गवाहियां ऐसी सुनी कि लोग बीमार हैं, अनेकों दवाइयां खा रहे हैं, कोई असर नहीं हो रहा। मालूम, जब चर्च में आए, पास्टर ने दुआ की, पास्टर को दुआ करते ही परमेश्वर ने बता दिया कि दवाइयों से ये सही होने वाला नहीं है, क्योंकि दुष्ट आत्मा ने इसको पकड़ा है और उसके लिए कोई दवाई दुनिया में नहीं बनी। हालेलुया। ये सब बाइबल में हुआ करते थे, तो आज भी होते हैं। मैंने बीते दिनों कहीं से सुना, यदि वो बात सही है तो आप जवाब देना। आपको क्या लगता है कि जो मनुष्य गूंगा होता है वो बहरा भी होता है? क्या ये बात सही है? आपको मालूम है जो मनुष्य गूंगा होता है वो बहरा भी होता है। तो ये मनुष्य गूंगा था, यकीनन ये मनुष्य बहरा भी होगा। हालेलुया, है ना? कोई मनुष्य आपने दुनिया में ऐसा देखा ही नहीं होगा जो सिर्फ गूंगा है और बहरा नहीं है। जो मनुष्य बहरा होता है या गूंगा होता है वो बहरा भी होता है। मतलब कान और गला दोनों ही उसके एकदम प्लेन होते हैं।
बोल नहीं सकता, सुन नहीं। तो यीशु आ रहे हैं, भीड़ की आवाज से आप कहेंगे ये उसके बारे में सुन लिया होगा इसलिए उसने दिल में इच्छा रखी। वो तो सुन भी नहीं सकता था। यहाँ पर यीशु ने सिर्फ उसका गूंगापन नहीं निकाला, यकीन मानिए उसका बहरापन भी साथ में निकला होगा, क्योंकि दुष्ट आत्मा ने उसको पकड़ा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब वापस वहीं पहुंच जाते हैं। हम बात कर रहे थे देने के विषय में। हालेलुया। आपका पैसा परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेगा, आपका पैसा परमेश्वर से आपके बंद दरवाजे खुलवा देगा, आपका पैसा परमेश्वर से आपकी रुकी हुई प्रार्थना का उत्तर दिला देगा, आपका पैसा आप जो चाहे परमेश्वर से वो करा सकते हैं यदि उसकी इच्छा हो तो, यदि उसकी आज्ञा के अनुसार हो तो। आपका पैसा आपको ऊंचाइयों पर लेकर जा सकता है, आप ही का पैसा आपको आशीषित करेगा, आपके पड़ोसी का पैसा आपको आशीषित नहीं कर सकता है, आप ही का पैसा आपको आशीषित करेगा। और पैसा बहुत डबल, दोगुना, तिगुना, 100 गुना, कई बार पास्टर के मुंह से सुनेंगे परमेश्वर 1000 गुना आप आशीषित कर। हालेलुया। तो सोचिए यदि आपने 10,000 खुदा के भवन में दिए तो 1000 गुना कितना हो जाएगा? आप तो बन गए करोड़पति, है ना? या फिर आपने नहीं दिया तो आप बन गए रोड़पति। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की आज्ञा है, आपको माननी ही पड़ेगी। प्रभु ने दिया, अय्यूब के बारे में सुना ना, प्रभु ने दिया, प्रभु ही ने लिया। तो प्रभु इससे पहले ले ले, आप खुद ही दे दीजिए। प्रभु इससे पहले कुछ दंड शैतान के द्वारा आपके ऊपर भिजवाए, उससे पहले देना शुरू कर दीजिए। प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु ही का नाम, प्रभु ही का नाम। आप अय्यूब के जैसे बात नहीं कर सकते उस समय जब प्रभु लेना शुरू कर देगा आपसे, जबरदस्ती लेना शुरू कर देगा, सब कुछ खत्म कर देगा, तब आप कह ही नहीं सकते प्रभु का नाम धन्य है। तो इससे अच्छा है खुद दीजिए और प्रभु को धन्य भी कहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और एक और सिखाने की बात जो हमने अपने जीवन में सीखी है, जब आप खुदा के भवन में कुछ भी देते हैं, दशमांश हमेशा आपको एनवलप है हमारे घर में, निकल के लेके आए एनवलप की गड्डी, मैं आपको दिखा रहा हूं। एनवलप के अंदर दशमांश अपना डाल के और लिखे ऊपर ये मेरा नाम है, क्योंकि एक वो ऐसा दान है देने वाला जिसमें आप नाम लिखकर ये इसलिए मैं दे रहा हूँ आपको देना होता है। तो एनवलप में हम आपको दिखाएंगे, उस पर नाम लिखना है जब भी आप देंगे, जब आपकी इच्छा करे, जब आपको परमेश्वर कहे कि हाँ देना ही है। हमने तो आपको आज्ञा दिखाई। और ये एनवलप हमें इस बार पूना से दिया गया, उनके पास काफी सारे थे। इसमें लिखा है ऊपर नाम, नीचे एक लाइन है, वहां पे दशमांश है। अगर दशमांश दे रहे तो वहां पे लिखिए। तो उसके नीचे एक और लाइन है, मिनिस्ट्री के लिए ऑफरिंग, प्रभु की सेविकाई के लिए। तो ये सब चीज आप ना लिखते हुए आप जिस भी बात के लिए दे रहे हैं इसमें से आप लाइन में लिख दीजिए। क्या ये प्रभु के सेवक के लिए आप दे रहे हैं? तो लिखिए प्रभु के सेवक के लिए, तो वो दशमांश में गिना नहीं जाएगा। क्या आप दशमांश दे रहे हैं तो दशमांश लिखिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज्ञा दशमांश की है, प्रभु के दास की तो देने की आज्ञा। बाद में आप जब पौलुस की पत्रियां पढ़ेंगे तो लोगों ने प्रभु के दास को दिया कि वो सेविकाई कर सके पौलुस को। तो दशमांश तो देना ही देना है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो हमेशा अब के बाद ये यहाँ पर रखे रहेंगे, आप इसमें से निकाल कर लेकर जाइए। 1 चाहिए, 2 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, आने वाले समय के लिए क्या पता कौन कितना कितना दे रहा है ना, प्रभु किससे कैसी बात करे। तो इसमें डाल के आप अपना नाम लिख के देना। और हमेशा प्रभु के भवन में
ऑफरिंग वाले बॉक्स में डाल देना, या अगर आपको प्रभु के दास को देना है तो आप उसमें डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में हम खोलेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा। या फिर अगर डायरेक्ट प्रभु के दास को दे रहे हैं तो मेरे पास लेकर आइए, मैं उसी वक्त प्रेयर करूंगा। और विशेष बात, जब आप इसमें अपना पैसा रखते हैं तो आपको मालूम है कि किस दुख के साथ, किस दर्द के साथ आप इसमें बो रहे हैं। क्या उसको मैं समझ सकता हूँ? हाँ? या पास्टर हरीश बो रहे हैं तो उन्होंने जिस मेहनत से वो कमाया है उसमें से निकाल कर वो प्रभु को दे रहे हैं, वो दुख दर्द उनको मालूम है। क्या उसको मैं समझ सकता हूँ? क्या उसको उसकी पत्नी समझ सकती है? नहीं समझ सकती है। जिसने कमाया उसी को मालूम है। तो जो दे रहा है पूरा परिवार बैठ के, प्रभु हमने तेरे राज्य के लिए निकाला है, प्रभु तेरा दशमांश तेरी आज्ञा के अनुसार हम देने जा रहे हैं। परमेश्वर जो तूने वादा किया है उसी के अनुसार हमारे जीवन में करना, वरन हमारी नहीं तेरी इच्छा पूरी होने पाए। ऐसे करके दुआ कीजिए और उस ब्लेसिंग के लिए खुद ही प्रार्थना कीजिए, तो आपको मालूम होगा कि हम प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर एक दिन जरूर उत्तर देगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। किसी को कोई क्वेश्चन है दशमांश के बारे में? हमें समझ नहीं आया दशमांश होता क्या है। अब तो सब कुछ क्लियर समझा दिया। आप जो कमाते हैं, 10,000 कमाया, दशमांश उसका 1,000 रुपए होता है। 20,000 कमाया, दशमांश उसका 2,000 रुपए होता है। 1,000 कमाया, दशमांश उसका 100 रुपए। प्रभु के साथ हमेशा ईमानदार रहिए। यकीन मानिए, प्रभु आपके साथ पहले भी ईमानदार था और अब भी ईमानदार और हमेशा युगानुयुग ईमानदार रहेगा। हालेलुया। कई बार आपकी प्रार्थना इसीलिए नहीं सुनी जा रही क्योंकि आप ये आज्ञा को तोड़ रहे हैं। आपने गाली देना तो छोड़ दिया, आपने झगड़ा करना तो छोड़ दिया, लेकिन कुछ आज्ञाएं हैं जो अभी भी आप नहीं मान रहे। और जब हम आपको बता रहे हैं तो हमने अपना काम कर दिया। अब प्रभु पूछेगा तुमने ये आज्ञा क्यों नहीं बताई थी मेरे लोगों को? हम बोलेंगे हमने बताई थी, परमेश्वर इन्होंने नहीं पूरी की है। हमने बताई थी बहन वर्षा को आज्ञा, इस दिन फला दिन खड़े होकर उन्होंने पूरी नहीं की, दंड उन्हीं पे पड़े, हम पर ना पड़े, है ना? हम अपनी तरफ से हाथ खड़े कर देंगे। प्रभु हमने तो बताई थी, हमने हाथ खड़े कर दिए, हम सरेंडर करते हैं, हमारी कोई गलती नहीं है। प्रभु आएंगे वर्षा बहन के पास, सच बता, सो तो नहीं रही थी ना? वर्षा बहन मुंह लटका के मरता क्या ना करता, है ना? अब तो फंस गई है, प्रभु गलती हो गई है, लेकिन एक बार चांस दे, मैं जरूर तेरी आज्ञा को मानूंगी। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब विश्वासी लोग खुदा के भवन में खुदा की आज्ञा के अनुसार हमेशा दशमांश लाते रहेंगे तो लिखा है किसी भी बात की परमेश्वर के भवन में कमी घटी नहीं होगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करें। इससे पहले कि हम प्रार्थना में जाए, अपनी भेंट जो आज आप बोना चाहते हैं, ऑफरिंग एक अलग चीज है, दशमांश एक अलग चीज है। जो हर संडे आप देते हैं वो परमेश्वर का दिया हुआ उसको वापस लौटा रहे हैं। दशमांश एक अलग चीज है, जब आपकी सैलरी मिलती है उसमें से आप 10वां भाग निकाल के दे रहे हैं। या बिजनेस कोई करते हैं, जो आपकी इनकम हुई प्रतिदिन निकाल के रखिए, महीने के पहले हफ्ते पहले संडे को आप खुदा के भवन में दशमांश बोलकर दीजिए या सैलरी के समय दीजिए। लेकिन हर संडे जो आप दे रहे हैं, जो अब आप देने जा रहे हैं, उसको निकालिए हाथों में और हाथों को स्वर्ग की ओर उठाइए और खुदा से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि जो आप बोने जा रहे हैं इसी को बोलते हैं बीज। और फिर आप कभी कोई स्पेशल बोना चाह रहे हैं, जो पंजाब में चलता है उसको बोलते हैं स्पेशल सीड, विशेष तरह का बोना, कि आप इस कार्य के लिए बो रहे हैं। आप चर्च में इस बात को चाहते हैं कि ये बात हो, उसके लिए आप बो रहे हैं।
या चर्च में पास्टर की तरफ से कोई योजना बताई गई, आप उसके लिए बो रहे हो, उसको स्पेशल सीड, विशेष तरह का बोना, और जो आप हर संडे बोते हैं, ये परमेश्वर के राज्य में बोना है। और यकीनन एक दिन आप इसको काटेंगे, क्योंकि जब बोया है तो आपको मालूम है आपका बोया हुआ खराब नहीं था, सड़ा हुआ नहीं था, एक दिन फसल लेकर आएगा और आप जय जयकार के साथ काटने पाओगे। यही खुदा का वचन कहता है। आप दुआ कीजिए, परमेश्वर आज मैं बोने जा रहा हूं, जो भी मैं बोलता हूं परमेश्वर पिता आने वाले समय में मैं जय जयकार के साथ काटने पाऊं। 10 नहीं, 20 नहीं, 60 नहीं, 100 नहीं, 1000 गुना मैं काटने पाऊं, ऐसा तो होने दे परमेश्वर। प्रभु जो मेरे हाथ में है, परमेश्वर पिता जो मेरे हाथ में है, यदि आपके पास नहीं है तो खाली हाथ उठा लीजिए मुट्ठी बंद करके, और जिसके खाली हाथ है वो कहे परमेश्वर आने वाले समय में ये हाथ भर जाए कि तेरे राज्य में मैं बोले पाऊं। प्रभु जब मैं ये हाथों को उठाता हूं परमेश्वर पिता, जो हाथ में बीज मेरे हैं, इसको जब मैं तेरे भवन की भूमि में बोने जा रहा हूं, भवन रूपी भूमि में बोने जा रहा हूं, मैं विश्वास करता हूं मेरा बोया हुआ एक दिन फल लेकर आएगा मेरे जीवन में। प्रभु धन्यवाद करता हूं हर एक की भेंट के लिए जो बोने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम में ये भेंट आशीषित हो जाए। यीशु नासरी के नाम में लोग 1000 गुना काटने पाए। थैंक यू जीसस। यीशु नासरी के नाम में मांगते सुनो, ग्रहण कर, एक साथ ऊंची आवाज में कहेंगे आमीन।